आज आम सहित एमती जड़े उपस्थित अतिथि अच्छा जहाँकर परिचय विशेष भाव में आवश्यकता ना किंतु औपचारिकता दृष्टिकोण मो परिचय आपण सहित कराइदेवा चाहिए। आपणकर अति आदर क्रिकेटर पूर्वतन भारत कप्तान बीसीसीआई पूर्वतन सभापति प्रिंस ऑफ कोलकाता महाराजा ऑफ इंडियन क्रिकेट ऑफ साइड से महाराजा परिचय विशेष भाव में आवश्यकता ना बोली मुझे कहती कारण आपड़ अति निकटर खेल देखी आम जो आम युवक समय आम क्रिकेट को देखिकी ही आग को बढ़ीचु और प्रभावित आम समस्ते होइछे। तो दादा आम सहित आज उपस्थित अच्छा दादा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं? पहले तो आपको नया साल की एडवांस शुभकामनाएं। और कैसे हैं आप और क्या कुछ चल रहा है? बिल्कुल ठीक है। आप कैसे हैं? जी मैं बहुत आपको भी नए साल का बहुत बधाई। विश यू a very good 2025. It's still a few days to go, but wish you a great new year and a happy new year. थैंक यू। दादा, मेलबोर्न में जो मैच चल रहा है चौथा टेस्ट, उससे आप क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए बहुत अच्छा स्थिति में है। 5वें दिन का खेल शुरू होगा कल और कोई भी टीम जीत सकता है। आप थोड़ा टेंशन में हैं? नहीं, मैं टेंशन में नहीं हूँ। जब से मैंने क्रिकेट बैटिंग करना बंद कर दिया मैं टेंशन में नहीं रहता। अच्छा। तो कोई भी जीत सकता है। जैसा मैंने कहा, ऑस्ट्रेलिया भी जीत सकता है, भारत भी जीत सकता है, ड्रॉ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो देखते हैं कल क्या होगा। लेकिन आजकल जो मेलबोर्न में जो मैच चल रहा है और 3 टेस्ट अभी तक खत्म हो चुके हैं, सवाल विराट कोहली और रोहित शर्मा को फॉर्म को लेकर है। थोड़ा आपको क्या लगता है कि टेस्ट क्रिकेट में इन दोनों का फॉर्म अभी नहीं चल रहा है? क्या ये दोनों चिंता करना चाहिए? दे शुड गो फॉर द रिटायरमेंट और बीसीसीआई शुड टेक द डिसीजन और दे शुड टेक द डिसीजन? No, it's not fair for me to say whether they should retire or not. It's completely their decision. They have been great players, but I think Virat Kohli has played well. He got 100 in the first test. He got a few starts. He hasn't capitalized like he normally does. There's still an inning tomorrow, and there's still 2 test match innings in Sydney, which is probably the best batting surface in Australia. Rohit needs to get some runs. Yes, he's been a little off form in this series, but 2 months back Rohit was the taste of the country. So from that point of view, people go through bad forms, and as with Virat, Rohit also has got time to make amends. 1 test match innings tomorrow, an important innings if he can bat well and win it for India, and the Sydney test. So let's not jump the gun and let's not take calls yet. They've been great servants of the game for India. And what is your view about Bumrah? The greatest at this moment. 200 test wickets at 19 is a phenomenal record. And you can see the difference. When every time Bumrah has the ball in his hand, it's a different game. And he's an all-time great, and it's so great to see him, the way he bowls, and he always looks like picking a wicket. So India is fortunate to have him. I think he captained the side in Perth fantastically. So he's a huge asset for India. तो आपको क्या लगता है दादा कि अभी स्पिन अटैक थोड़ा अच्छा नहीं कर रहा है? हम लोग एक ज़माने में बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन हमारे बैट्समैन भी स्पिनर को अच्छा नहीं खेल पा रहे हैं, हमारे स्पिनर भी बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, खास करके बाहर विदेशों में। इसकी वजह क्या है? नहीं, अश्विन ने बहुत अच्छी की है। स्पिन बैट्समैन अभी के बारे में जिक्र कर। बैट्समैन तो इंडिया के बाहर बहुत अच्छे खेलते हैं। नेथन लायन को इस सीरीज़ में उतना सफलता नहीं मिला है, बट अभी अश्विन रिटायर कर चुके हैं, तो वॉशिंगटन सुंदर यंग स्पिनर है, उनको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा और आगे वो निकल के आएंगे। बल्लेबाजी बहुत अच्छे करते हैं वॉशिंगटन सुंदर, और आगे समय के साथ अच्छे बॉलर भी बन जाएंगे। जी, आपको क्या लगता है आईसीसी ने में भारत ने जो स्टैंड लिया, भारत पाकिस्तान नहीं जाएगा, पाकिस्तान भारत नहीं आएगा, बीसीसीआई इससे बेटर मैनेज कर सकता था? ये बीसीसीआई के हाथ में नहीं है। It's a government decision. The government of India takes that decision, so it's not in BCCI's hands. Okay. So BCCI कुछ नहीं कर सकता. Because foreign tours require government green signal, and it's not in BCCI's hands. Okay. इसे बेटर मैनेज भी किया नहीं जा सकता था? BCCI के हाथ में ही नहीं है तो क्या मैनेज करेंगे? अच्छा, उनके हाथ में। What is your view about India and Pakistan bilateral series? As I said, दिनों में होना चाहिए। As I said, they play in World Cups. But as I said, the bilateral series depends on the government's nod. So it doesn't matter what the view is. It's about security and it's about government's decision.
मैं तो भूल गया कि नीतीश रेड्डी के बारे में थोड़ा जिक्र करना चाहूँगा। बहुत अच्छा, 21 साल की उम्र, इस सीरीज़ में अच्छी बल्लेबाजी की है। पर्थ और एडिलेड में अच्छा खेला है और अभी शतक बनाया मेलबर्न में, और बेहतरीन शतक, क्योंकि इंडिया बहुत पीछे था उस समय जब उन्होंने बल्लेबाजी करना शुरू किया। 6 विकेट गिर चुके थे और वहाँ से उन्होंने और वाशिंगटन सुंदर ने एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप की, जिससे भारत 350 रन पे पहुँचे और अभी भी टेस्ट मैच में अलाइव है। आई होप ही किक्स ऑन फ्रॉम हियर। I hope he becomes a quality player for a long period of time for India, and I wish him all the luck. I saw a happy father yesterday, and it's great to see the family happy because of his performance. And what is your review about Yashasvi Jaiswal? Oh, fantastic! He will be India's long time player. Fantastic player. आपको कहा जाता था कि ऑफसाइड के महाराजा थे आप। आपको क्या लगता है लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन जो हैं आज के दिनों में सबसे आपको प्रभावित कौन करता है? बहुत सारे हैं वर्ल्ड क्रिकेट में। इंडियन क्रिकेट में तो 2 हैं, यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत। यशस्वी बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है, ऋषभ पंत भी बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है, लेकिन थोड़ा सा टेस्ट क्रिकेट में शॉट सिलेक्शन देखना पड़ेगा। आई थिंक ही इज़ अ मच बेटर प्लेयर देन दैट. He's got so much talent as a batsman. In Test cricket, probably short selection has to get a bit better. But Yashasvi has been phenomenal this series. I wish him all the best because every time I see him bat, he looks so good and so talented. He's a young boy. He's got a great future ahead. फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट आप किन किन खिलाड़ियों को कहेंगे अभी आने वाले दिनों में? नीतीश रेड्डी हैं, यशस्वी हैं, आकाशदीप हैं, मुकेश हैं, वाशिंगटन सुंदर हैं, चेन्नई के एक बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं जो गुजरात जायंट्स के लिए खेलते हैं, साई सुदर्शन उनका नाम है। लेफ्ट हैंड पे बल्लेबाजी करते हैं। मैं समझता हूँ भारतीय टीम में उनका जगह बनना चाहिए। शुभमन गिल है, यंग खिलाड़ी। तो ऐसा नीतीश रेड्डी का आपने बात की है, बहुत टैलेंट है इंडिया में। अभिमन्यु ईश्वरन है जो तैयार है भारत के लिए खेलने के लिए, और इनको मौका मिलेगा धीरे धीरे। इंडिया में टैलेंट बहुत है और आगे भी टैलेंट आते रहेंगे, क्योंकि हमारी स्ट्रक्चर इतनी स्ट्रॉन्ग है, और इतनी पावरफुल है कि हम अच्छे खिलाड़ी हमेशा बनाते रहेंगे। उड़ीसा से काफ़ी गहरा रिश्ता है आपके साथ। रसगुल्ला खाया कि नहीं आपने? बहुत बार उड़ीसा में। बहुत बार। अच्छा, बाराबाटी अभी भी याद आता होगा आपको? हाँ, बाराबाटी में सारा क्रिकेट खेले। एक ही तो स्टेडियम है उड़ीसा में। जी। बाराबाटी स्टेडियम कटक बहुत बदल चुका है उड़ीसा। भुवनेश्वर शहर में 1987 में पहली बार आया था, उससे भी पहले 1986 में शायद पहली बार आया था अंडर 15 टीम के साथ कटक में, बाराबाटी स्टेडियम में। और ट्रेन से आते थे कलकत्ता से कटक जी, और फिर खेलते थे। उस समय भुवनेश्वर नहीं आते थे क्योंकि यहाँ पे क्रिकेट नहीं होता था जी। धीरे धीरे ये शहर भी आए। ये शहर भी बहुत बदल चुका है, बड़े बड़े रास्ते, होटल्स, बिजनेस, इंडस्ट्री। उड़ीसा इज़ अ फैंटास्टिक स्टेट। दादा देवाशीष महंती से कभी कभी बातचीत होता रहता है? बहुत बार। अच्छा, बहुत बातचीत होता है। अच्छा। 1999 यानी कि 1999 उड़ीसा में एक सुपर साइक्लोन हुआ था और एक गेंदबाज आया जैसा कि देवाशीष महंती। ही वॉज द बेस्ट एट दैट मोमेंट। एंड आपको भी याद होगा कि वो बहुत सईद अनवर को बहुत तंग करते थे उस समय। थोड़ा याद होगा आपको? याद टोरंटो, जी, टोरंटो इंग्लैंड 99 वर्ल्ड कप भी खेला वो मेरे साथ। मेरा रूममेट होता था ये। जी। उड़ीसा से आते थे, सिर्फ दाल चावल और फिश खाते थे। जी। तो मैं उनको पहली बार इंडिया के बाहर गए थे टोरंटो में, दोनों एक साथ रूममेट थे। तो मैंने उनको सारा सिखाया खिलाना, पिज्ज़ा, अच्छा, बर्गर, चिकन, वो नहीं खाते थे। अच्छा। He came from a very humble family and he's a fantastic boy. I know his family, his wife, his kids, and we meet whenever we get a chance, and he's a lovely person. कभी ऐसा कुछ पल याद कर सकते, याद है? बहुत सारे यार, बहुत समय बीता है। 98 से 3 साल वो भारत के लिए खेले हैं मेरे साथ। तो बहुत पल बीते हैं देवू के साथ। जी। और एक बात जानना चाहूँगा आपसे, भारतीय पेस अटैक, बुमराह के बाद सिराज और उसके बाद कोई तीसरा बॉलर क्यों नहीं हमें अच्छा मिल पा रहा है, उतना अच्छा नहीं मिल पा रहा है? मोहम्मद शामी इंजर्ड है इसीलिए। आकाशदीप अच्छे बॉलर निकलेंगे, मुकेश हैं, खलील हैं, अर्शदीप हैं, प्रसिद्ध कृष्णा हैं, बहुत सारे हैं। इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है। लेकिन एक कमेंट भी आया था कि पाकिस्तान में एक
कहा मैंने पाकिस्तान मीडिया ये बोल रहा था कि बुमराह जैसे खिलाड़ी बहुत सारे पाकिस्तान के गली क्रिकेट में मिलते हैं, मैं नहीं मानता। देखिए बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, बट बुमराह इज़ द बेस्ट। ऑल टाइम ग्रेट ही इज़। और रिकॉर्ड देखिए, स्ट्राइक रेट देखिए, 19 की एवरेज से विकेट लेते हैं टेस्ट क्रिकेट में, किसी ने नहीं लिया है अभी तक। ही इज़ एन ऑल टाइम ग्रेट, फास्टेस्ट टू 200 टेस्ट विकेट्स। जी, और पता नहीं किसने बोला है, मैं सुना नहीं हूँ, बट सोशल मीडिया में चलता रहता है। सोशल मीडिया में तो बहुत कुछ निकलते हैं। जी, बट बुमराह इज़ एन ऑल टाइम ग्रेट। और 2-3 सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। दादा, गौतम गंभीर के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? अच्छे हैं, टीम अच्छी खेल रही है ऑस्ट्रेलिया में, उनके लिए हमारी शुभकामनाएं, क्योंकि अभी अभी शुरुआत की है उन्होंने अपनी करियर एज ए कोच। IPL जीते हैं KKR के लिए, और मैं पहले भी कहा हूँ उनको थोड़ा सा समय दीजिए। एंड ऑल आर गुड विशेस आर विद गौतम। डिफरेंट फॉर्मेट के लिए डिफरेंट कप्तान होना चाहिए, जैसे क्या आपको लगता है ये होना चाहिए, और डिफरेंट फॉर्मेट के लिए डिफरेंट कोचेस की भी ज़रूरत है, या ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं? नहीं, कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। और अच्छे कप्तान हर फॉर्मेट में कप्तानी कर सकते हैं। रोहित शर्मा करते हैं, टेस्ट में, वनडे में, T20 में, विराट कोहली ने की है, MS धोनी ने की है। अच्छे कप्तान हर फॉर्मेट में अच्छे हैं, और कोचेस भी मैं नहीं समझता हूँ। जैसा मैंने कहा, गंभीर अभी कोच बने हैं, 6 महीने हुए हैं, और आशा करेंगे कि ये भारतीय क्रिकेट को एक अच्छी दौर पे लेके जाएंगे। जी, आपके ज़माने में जब आप कप्तान थे, भारतीय टीम ने हासिल किया, बहुत कुछ मुकाम मिला, बहुत कुछ हमने पाया, लेकिन आज का जो टीम इंडिया है उसे कैसे अंतर देखते हैं, कैसा फ़र्क है आपके ज़माने के टीम इंडिया और आज के ज़माने के टीम इंडिया में? अलग जनरेशन है, मैं जनरेशन को कंपेयर नहीं करता। क्रिकेट बदल भी चुका है। हमारे समय टेस्ट क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, अभी भी इम्पोर्टेंट है, बट T20 फॉर्मेट बहुत बड़ा तरीके से आया हुआ है, और लोगों को अट्रैक्ट भी करते हैं ग्राउंड पे। IPL आया हुआ है, हमारे समय IPL नहीं था, हमारे करियर के एंड में IPL शुरू हुआ था। तो गेम बदल चुका है, बट अभी भी मैं समझता हूँ टेस्ट क्रिकेट सबसे महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलिया में देखिए 4 टेस्ट हो गए, हर वेन्यू में लोग भरे रहते हैं टेस्ट क्रिकेट के लिए। ये भारत में क्यों नहीं हो पा रहा है? भारत में होता है, कम होता है। अच्छी टीम आती है तो ज़रूर होता है। नहीं, कल हमने देखा कि 80,000 दर्शक थे, लेकिन भारत में ये थोड़ा देखिए, बॉक्सिंग डे टेस्ट एक अलग सा होता एक अलग होता है। लॉर्ड्स टेस्ट, बॉक्सिंग डे टेस्ट, न्यू ईयर्स टेस्ट एक फेस्टिवल होता है। जी। तो बहुत समय से ये फेस्टिवल होते जा रहा है, और मैं समझता हूँ ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में टेस्ट क्रिकेट अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मुझे देख के अच्छा लगता है। अंतिम सवाल मेरा होगा, लास्ट सवाल मेरा होगा। उड़ीसा क्रिकेट अभी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर रहा है, तो उड़ीसा क्रिकेट, इस जोन क्रिकेट के जो उभरते हुए सितारे हैं, उन्हें आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, मेहनत करें, क्रिकेट बहुत है इस समय, मेहनत करें, परफॉर्म करें। मैं समझता हूँ उड़ीसा में भी बहुत टैलेंट है, और आशा करेंगे देबू और शिव सुंदर दास जैसे बहुत खिलाड़ी आगे भारत के लिए खेले। आपका प्लानिंग आने वाले दिनों में क्या होगा? देखेंगे, समय के साथ देखेंगे। ICC में जाएंगे आप? नहीं, अभी जय भाई हैं, तो उनको मेरी बहुत शुभकामनाएं। अच्छा काम करे, उन्होंने भारतीय बोर्ड के लिए भी अच्छा काम किया है, और आशा करेंगे कि आगे इंटरनेशनल क्रिकेट को भी आगे लेके जाएंगे। लास्ट कमेंट मेरा, सौरव गांगुली बनने के लिए एक क्रिकेटर को क्या करना चाहिए? कोई हार्ड फास्ट रेसिपी तो है नहीं, खेले, मेहनत करे, समय के साथ अगर आपके पास टैलेंट हो तो आप बन जाएंगे, बट खेलना, मेहनत करना, विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज द सक्सेस मंत्र? आई डोंट नो, देयर इज वन सक्सेस मंत्र, बट आई एम श्योर हार्ड वर्क इज। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। सौरभ गांगुली थे पूर्वतन भारतीय कप्तान, पद्मश्री। दीर्घ समय धरी आम सहित विभिन्न दिगक नहीं आलोचना कले। बहुत बहुत धन्यवाद।